हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। और इसमें हम आपको देगा सी डी और जी एच आर रेस्पेक्टली द बाइसेक्ट ऑफ ए एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ के सच दैट द डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी। डी क्या दे रखा है? डी हमारा ये डी है और ये एच है वो ए बी की साइड पे है और ई एफ के साइड पे है। ठीक है, इतना हमारे को दे रखा है। और ये दोनों ट्राइंगल हमारे को सिमिलर भी दे रखे हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों हमारे को सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, अब हमारे को जो प्रूव करना है ये दे रखा सी डी अपॉन में जी एच करना है इक्वल में ए सी अपॉन में एफ जी करना है। एंड ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है किसके? जी एच के। ट्राइंगल डी सी बी, देखो यहाँ पे डी सी बी कहाँ पे? डी सी बी, डी सी बी ये रहा, डी सी बी ये रहा। और हमारे को क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? एच जी ई, एच जी ये दे रखा है। ठीक है, उसको क्या करना है? सिमिलर करना है। उसके बाद में हमारे को क्या करना है? उसके बाद में हमारे को लास्ट दे रखा है डी सी ए, डी सी ए ये रहा, डी सी ए ये राउंड कर दिया। और कौन सा? एच एफ जी, एच एफ जी ये रहा। ठीक है, इसको हमारे को क्या करना है? सिमिलर करना है। तो हमारे को सबसे पहले गिवन लिखना होगा। गिवन हमारे को क्या दे रखा है? गिवन हमारे को दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एफ ई जी के। ठीक है, अब उसके साथ में हमारे को क्या करना है? टू प्रूव करना है। टू प्रूव में हमारे को वो चीज़ लिखते हैं जो हमारे को प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? फर्स्ट हमारे को सी डी अपॉन में जी एच इक्वल में ए सी अपॉन में एफ जी। सेकेंड हमारे को करना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एच जी ई के। ठीक है, थर्ड हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है? ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एच जी एफ। बस ये करना है। अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा? क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बोलो कौन सा? ई एफ जी। और कौन सा? एफ ई जी। ठीक है, इसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ट्राइंगल ए बी सी, कि ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एफ ई जी के। तो अब क्या लिख सकते हो? एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा? एफ होगा। एंड एंगल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा? एंगल ई होगा। ठीक है, और एंगल सी इक्वल में क्या होगा? एंगल जी होगा। अब देखो, सिंस अगर आप देख सकते हो तो हम एक चीज़ का पता लगा सकते हैं यहाँ से। एंगल ए सी बी, ठीक है, और एफ जी ई इक्वल है, तो इसके जो आधे पार्ट है यानी कि जो बाइसेक्ट पार्ट हो रहे हैं, यानी बाइसेक्ट कौन सा वाला? ए सी डी और एफ जी एच क्या होंगे? इक्वल होंगे। और क्या होंगे? बाइसेक्ट एंगल है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए अब हमारे पास क्या है? एंगल ए सी बी इक्वल है कौन सा एंगल? एंगल एफ जी ई के। देन तो हमारे पास क्या होगा? देयरफॉर कि एंगल ए सी डी इक्वल कौन सा होगा? एंगल एफ जी एच इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे कि एंगल कौन सा है? बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। ठीक है, इसी के साथ आपका डी सी बी, डी सी बी भी आप लिख सकते हो। एंड डी सी बी कौन सा? डी सी बी और एच जी ई, एच जी ई भी हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। कैसे? बाइसेक्ट से। किससे हुआ? बाइसेक्ट से। एच जी ई क्या होगा? एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब हमारे को एक छोटा सा काम करना है। एंगल कौन सा? ट्राइंगल। कौन से में जाना है? छोटा सा एक काम करना है। किसमें? कि हमारे को एक छोटा सा काम करना है ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी और एफ जी एच में चले जाते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी डी एंड कौन सा? एफ जी एच। क्या करना होगा? लिखो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हमारा कॉमन था। उसके बाद में आपने एक दो चीज़ हमारी क्या बोली थी? दो चीज़ हमने पहले ही कर ली थी, यानी कि कौन सा एंगल? ए सी डी और एफ जी एच। लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल ए सी डी इक्वल है किसके? एफ जी एच के। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? डबल ए वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एफ जी एच के। किससे? डबल ए
सिमिलरिटी रूल लिख दो या क्राइटेरिया लिख दो, एक ही बात होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, सी डी अपॉन में क्या कर सकते हैं, जी एच राइट कर सकते हैं, इक्वल में ए सी अपॉन में क्या राइट कर सकते हो, एफ जी राइट कर सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स प्रूफ, ठीक है, हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हमारे को ऑलरेडी हमने जो दो चीज़ हमने कर रखी थी, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इसका जैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। तब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले पार्ट के लिए हमारे को सिंपल है, जो जो चीज़ें हमने प्रूफ की है वो तो प्रूफ हो चुकी है, तो सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है, हमने राइट कर दिया सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में इन जो ट्राइंगल हमारे को प्रूफ करना है उन्हीं ट्राइंगल में अब चले जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल प्रूफ करना है, डी सी बी, एंड कौन सा है हमारे पास, डी सी बी के अलावा एंगल ट्राइंगल एच जी ई में। चलो देखो हम क्या करेंगे, इसमें डी सी और बी, इसी को ले लेते हैं, और ट्राइंगल एंगल एच जी ई को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने ऑलरेडी हमें ऊपर की तरफ प्रूव किया था कि नहीं किया था, तो लिख दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 बना देना इसको, या लिख देना ऑलरेडी प्रूव, क्या लिखोगे, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। ए बी सी, जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है वो ई एफ जी के हमारे इक्वल था, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए और ई है, एंगल ए सॉरी, अब हमारा एंगल बी और ई है, एंगल बी एंड एंगल ई क्या है, ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है, या ऑलरेडी आप लिख सकते हो क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में भी मिला हुआ है, ठीक है। इसको ना लिखे ऐसे लिख दो, ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, है कि नहीं है, उससे भी आप राइट कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, वही रूल, कौन सा रूल लगाएंगे, डबल ए सिमिलरिटी रूल। क्या होगा, जो हमारे को प्रूव करना था वो हम यहाँ पे प्रूव के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर किसके, एंगल एच ई जी ई के, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो थर्ड में हमारे को जो दे रखा है वो हम क्या, जो प्रूफ देने के लिए दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, इन में लिख देते हैं। तो लिखेंगे इन डी ट्राइंगल डी सी ए एंड कौन सा एच ट्राइंगल एच ई एफ में जाएंगे और बोलेंगे देखो जो हमारा एंगल कौन सा है, बोलो ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच। अगर देखो तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया और वहीं से हमने उठाया है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से उठा लिया, ठीक है। अब उसके साथ में हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऑलरेडी प्रूफ, क्या लिख दो, ऑलरेडी प्रूफ लिख दो, या लिख दो कि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, तो मैंने क्वेश्चन ही बनाई थी, तो ऑलरेडी प्रूफ, ठीक है। उसके बाद में हमारा को दे रखा है कि सेकंड हमारा अगर देखो तो जो हमारा एफ और ए है, अगर आप देखो जो हमारा एफ और ए है वो भी हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, और हमारे को एफ और ए हमारे को दे भी रखा है, क्या दे रखा है, एंगल ए बी सी सिमिलर किसके, एफ जी ई के। तो देखो ए और एफ क्या है, यहाँ से सिमिलर हो गए, यानी कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमारे को पता है, तो वहाँ से भी आप राइट कर सकते हो। तो क्या एंगल ए इक्वल एंगल एफ क्या होगा हमारा, लिख दो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी डी, सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ जी ई क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ले लिया। तो क्या बोलेंगे, बोलो कौन सा रूल लगेगा, बाय रूल डबल ए सिमिलरिटी, क्या होगा, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एच जी एफ के, हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।